पेज नंबर 833 पे आज स्टार्ट करते हैं। 833 पेज पे आज पहला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि अपर्तुन मुनासिब है कि इल कंदोचेंते कह रहा है ड्राइवर ऐसे की बात कह रहा फॉलो करना है, पैरवी करना है। पर्सनलमेंटे कह रहा खास तौर पर खुद पर्सनल ला मानुटेंशन कह रहा आपने मरम्मत खुद करनी है। della pompa पंप की इनिशियोने जो इनिशियन बोलते हैं जो पंप होता है जो उसकी नोजल वगैरह होती है पंप की, ठीक है, वो आपने खुद मरम्मत करनी है। दल प्रोप्री व्हीकल अपनी गाड़ी के। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना है कि जो कोई भी एनीवन जो गाड़ी का पुर्जा है हम उसकी खुद मरम्मत नहीं कर सकते। जब भी हमने रिपेयरिंग करवानी है तो उसके लिए ऑटो वर्कशॉप जाना पड़ेगा सी, ना कि हमने खुद उसकी मरम्मत करनी थी। मैंने यहाँ पर लिख लिया, अखबार में साथ साथ लिखते जाना है। लफ्ज़ यहाँ पर है एस के बाद लिख लें फॉलो करना, पैरवी करना। अमल लिख यहाँ पर लिख लें अमल करना। सर जी पेज नंबर कौन सा? 833 है, 833 है। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पर्सनल में लिखें पर्सनल, खास तौर पर पर्सनल का मतलब है खुद, क्या खुद आपने अमल करना है। मानुटेंसियोने मरम्मत करना, मानुटेंसियोन बोले मेंटेनेंस इंग्लिश का लफ्ज़ है, मरम्मत करना। पोंपा दी इनिशियो लिखें पंप की नोजल। कह रहा है कि मुनासिब है कि आपने अपने जो गाड़ी की पंप है, ठीक है, मोटर है, उसकी नोजल उसकी आपने खुद मरम्मत करनी है। गलत है, ऐसे काम आप नहीं कर सकते हैं। सवाल में सेकंड कह रहा डिस्टेंस पेरकोसा कह रहा डिस्टेंस बोलते हैं फासला। पेरकोसा चलते हैं, दुरानते दुरानिया इल टेम्पो दी रिएक्शन का जो आपके अंदर रिएक्शन होता है उसके दौरान जो डिस्टेंस होगा, फासला होगा, नॉन वारिया कर नहीं मुख्तलिफ कौन वाले चाहिए कर वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, स्पीड पर डिपेंड होता है। मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो जो आपके अंदर रिएक्शन होगा, मिसाल के तौर पर आप देखते हैं हाँ ये आगे ख़तरा है, तो स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो आप गाड़ी रोकेंगे तो गाड़ी दूर जाकर रुकती है, तो डिपेंड करता है स्पीड पे, ठीक है। स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो फासला ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पीड कम है तो फासला कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर नॉन वारिया कौन वाले चीज़ है, अगर वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, गलत है। स्पीड पर डिपेंड करेगा, जो आपके अंदर रिएक्शन है वो जो फासला पैदा होगा वो स्पीड पर लाजमी डिपेंड करता है। डिस्टेंस रखें फासला। टेम्पो दी रेसियो लिखें रद्द अमल के वक़्त। नॉन वारिया लिखें डिपेंड ना करना, इन्हिसार ना करना। वेलोसिटी बोलते हैं स्पीड को, है। फालसो हो गया। सवाल नंबर थर्ड पढ़ने से पहले एक चीज़ समझा दूँ आपको। गाड़ी के अंदर ना स्पी होते हैं, छोटे छोटे लाइटें बनी होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप गाड़ी की मोटर ख़राब होगी तो एक अंदर ना एक स्पी ऑन होगा कि गाड़ी की मोटर ख़राब हो गई है। अगर गाड़ी के जो इंजन का ऑयल कम हो जाता है तो गाड़ी के अंदर एक स्पी रोशन होगा सुर्ख कलर का, उसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन का ऑयल है वो कम हो गया है। अगर गाड़ी की बैटरी चार्ज कम कर रही है तो गाड़ी के अंदर स्पीयर रोशन होगा, तो इसका मतलब ये होता है हमें इंडिकेट करता है कि हाँ ये गाड़ी आपकी रिस्क पे है, खतरे पे है। इसके मतलब का हम सवाल पढ़ना है, ये सवाल जरा ध्यान से। क्या इल करे तो सही होगा, फंक्शनल काम करेगा मोटोर इंजन का, इंजन सही काम करेगा, करंटीन और तहफ़्फ़ुज़ होगा। दल्फात तो कि स्पीकर जो गाड़ी के अंदर स्पिया होता है रोसा सुर्ख कलर का, स्पिया कौन सा होगा? ओलियो दी लुब्रिफिकेशन, कह रहे मोबिलाइल ऑयल नहीं होता गाड़ी के जो इंजन का ऑयल होता है,
फिर उसका जो स्पीया होगा अगर रोशन होता है तो इससे क्या होगा, गाड़ी की मोटर ठीक काम करेगी। रिमान रहेगा constantemente मुस्तकिल अचीज़ा आन। क्या जब वो स्पीया गाड़ी के अंदर मुस्तकिल हमेशा जब आन रहेगा तो इससे क्या होगा, गाड़ी की मोटर ठीक काम करेगी। गलत है। एक बात ध्यान में रखना, जब भी स्पीया ऑन होता है ना गाड़ी के मोटर के मतलब का, तो वो रोशन होता है, सिर्फ होगा। तो इससे ये होता है कि गाड़ी का जो इंजन का ऑयल है वो कम है, तो इससे क्या होगा, गाड़ी रिस्क में होगी, गाड़ी की मोटर है वो रिस्क में चली जाएगी, खतरे में चली जाएगी। तो लिहाजा वो मोटर ठीक काम नहीं करेगी। यहाँ पर क्या है, corretto ठीक, funzionalmente काम करेगी मोटोर इंजन। ग्रांटीतो दल्फातो di spia, quello che spia गाड़ी के अंदर है, रोसा सुर्ख कलर का है। ओलियो दी लुब्रिफिकेशन का मोबाइल आयल का जो स्पीया होता है वो रोशन हो गया सुर्ख कलर का, इससे गाड़ी की मोटर ठीक काम करेगी। रिमाने कोस्टालामेट का मुस्तकिल आन रहेगी, अच्छी से आन रहेगी। फालतू जब मुस्तकिल आन रहेगी तो मोटर काम ठीक नहीं करेगी। यहाँ पर उसने बात की कुरेत तो ठीक काम करेगी, गलत हो गया। कुरेत तो लिखे ठीक, सब लिखे, अल्फाज में नहीं पे तवज्जो दें। फंक्शन में तो लिखना फंक्शन करना, काम करना। ओलियो दी अस्सलाम लुब्रिफिकेशन वालेकुम सर। मोबाइल आयल। वालेकुम सलाम। 833 पेज पे आ जाए। Olio di lubrificazione mobilile oil, constantemente accesa मुस्तकिल ऑन रहना। constantemente का मतलब मुस्तकिल, accesa मीन ऑन रहना। सॉल्व फॉर्मूला को एक कौन सी एंटिटी इजाज़त देता है, मिलियोरारे कर बेहतर प्रेस्टेशन कारकर्दगी प्रोपरी वीकली। कर आप अपनी गाड़ी की बेहतर कारकर्दगी को आपको इजाज़त देते हैं। aumenta तो आपने बढ़ा लेना, चिलिंद्रात del व्हीकल गाड़ी की इंजन मोटर की ताकत वो आपने बढ़ा लेनी है। गलत है। अच्छा जी, गाड़ी की इंजन की ताकत जी 70 किलो वाट है। कह रखा आप बढ़ा लें गाड़ी की उसकी बेहतर कारकर्दगी के लिए आप इंजन की ताकत बढ़ा लें। हम नहीं बढ़ा सकते, अपनी गाड़ी की ताकत नहीं बढ़ा सकते। हाँ जी, गाड़ी की पावर 1200 सीसी है, हम 2000 सीसी तक नहीं लेकर जा सकते गाड़ी की पावर। कह रहे बेहतर कारकर्दगी के लिए आपने क्या करना है, गाड़ी की मोटर इंजन वो आपने बढ़ा लेना। गलत हो गया। मिलियोराल है बेहतर प्रेस्टेशियोन कारकर्दगी, प्रेस्टेशियोन बोलते हैं कारकर्दगी। aumentato लिख लें, बढ़ाना। aumentando मीन बढ़ाना। चिलिंद्राता बोलते हैं पावर है। गाड़ी की पावर नहीं तो मोटर की पावर है। सॉल्व 5 में गैस है, लफ्ज़ है नॉन आया। नॉन का गैस नोट कर लें। नॉन से शुरू होने वाले सारे सवाल फाल्सो सब लिखें, लाजमी लिखना ये गैस। नॉन से शुरू होने वाले सारे सवाल फाल्सो, और 3 सवाल दुरुस्त होंगे। 11 नंबर पेज, 23 और 684। नॉन से शुरू होने वाले सारे सवाल फाल्सो और 3 सवाल दुरुस्त हैं। 11 नंबर पेज, 23 नंबर पेज और 684। तो लिहाजा ये नॉन स्टार्ट पे आगे फाल्सो होगा। जो 11 नंबर, 23 और 684 पेज है वो हम सवाल पढ़ेंगे। बाकी नॉन से स्टार्ट होने वाले सारे सवाल फाल्सो होंगे, वो हमने नहीं पढ़ना। सवाल में 6 का sustrada grassa stroce vuole che फिसलन वाला रस्सा है। per garantire migliorare कर बेहतर तहफ़्फ़ुज़ के लिए condizioni di aderenza कर गिरफ्त के लिए infrenata कर आपने जब ब्रेक लगानी है, मिसाल के तौर पर गाड़ी आप देखें जी रास्ता जी फिसलन वाला है, कह रहा है जो ब्रेक जब आप लगाएंगे गाड़ी की जो गिरफ्त है उसके लिए आप अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो आपने क्या करना है, ब्रेक वाला अमल कैसे करना है।
परतोना मुनासिब ब्रेक, अगर आपने ब्रेक दबानी है फोन तो एंड तक il pedale del freno के ब्रेक का जो पैडल है ना वो आपने एंड तक दबाना है। याद रखना जब रास्ता फिसलन वाला होगा ना आप ब्रेक एंड तक दबाएंगे तो फिर गाड़ी आपकी मजीद स्लिप करेगी। जाहिर सी बात है ब्रेक एंड तक दबाते हैं तो गाड़ी स्लिप करेगी जब रास्ता फिसलन वाला ऑलरेडी पहले से फिसलन वाला है। फुल ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी मजीद आपकी स्लिप करेगी। हमने ऐसा काम नहीं करना। स्त्रादा स्त्रोचे वो लिखें, रास्ता फिसलन वाला सब लिखें। और आगे लफ्ज़ है मिलियोर लिखें, मिलियोर मीन बेहतर। aderenza लिखें गिरफ्त, aderenza गिरफ्त। frenata लिखें ब्रेक, premere मीन दबाना प्रेस करना। फोन तो बोलते हैं एंड तक है, उसके एंड तक आपने पैडल दबाना है। ब्रेक का पैडल आपने एंड तक दबाना है, गलत है, ऐसा काम नहीं करना है। फोन तो मीन एंड तक है। Solve sempre consente già siete aumentare बढ़ा सकते हैं prestazione del proprio veicoli। प्रेस्टेशन बोलते हैं कारकर्दगी। फिर आप कारकर्दगी बढ़ाने की आपको इजाज़त देता है गाड़ी की। मोडिफिकान दोनों, मोडिफिकान दोनों का मतलब मॉडिफिकेशन करनी है, रद्द बदल करना है गाड़ी का। इम्पोस्टेशन जो सेटिंग नहीं होती गाड़ी की, इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रॉनिक, जब आप बोनट खोलेंगे ना बोनट उसमें इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग आपने क्या 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 करना है, सेटिंग करनी है। 833 पेज है। अगर आप उसकी सेटिंग करेंगे दला चेंत्रलीनिया, चेंत्रलीनिया बोलते हैं गाड़ी जब आप बोनट खोलते हैं तो इसका ना सर्कल होता है इलेक्ट्रिसिटी का ना गाड़ी के अंदर ना। अगर आप इसकी सेटिंग करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए अनिश्चित कार बनाते हैं। क्या जो तेल की सर्कल है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो चेंत्रलीनिया बकायदा लाइन है उसकी आपने सेटिंग भी करनी है और उसकी आपने मॉडिफिकेशन करनी है। गलत है, हम अपनी गाड़ी की ना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना अपनी मर्जी से इन पोस्टेशन सेटिंग कर सकते हैं। करेंगे तो याद रखना मजीद खराबी होगी, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। कह रहे गाड़ी की बेहतर कारकर्दगी के लिए अब मेन तरह बढ़ाना prestazione कारकर्दगी, modificando लिखना मॉडिफिकेशन करना, रद्द बदल करना। impostazione सेटिंग करना, जैसे हम किसी चीज़ की सेटिंग करते हैं। चेंत्रलीनिया इलेक्ट्रॉनिक चेंत्रलीनिया बोलते जो गाड़ी के बोनट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जो लाइन है उसकी सेटिंग करना है। क्यों सेटिंग करनी है, इनिशियली द कार्बोरेटर कह रहे हैं जो तेल का जो तेल नहीं है तेल की लाइन उसको कंट्रोल करने के लिए। कार्बोरेटर बोलते हैं तेल है। कार्बोरेंट मीन तेल है। ये लिख के अगले पेज पे आए सर। 834 पेज पे आ जाए। अच्छा इस पेज में हमने पढ़ना है कि जो दो टायर वाली गाड़ी है उसका आप फॉर एग्जाम्पल आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं सही, तो आपने उसके सामने आपने एहतियात करनी है, इसका मतलब हमने पढ़ना है। पता है बाज़ मरतबा मोटरसाइकिल बड़ी स्पीड के साथ जाते हैं, उसके सामने हमें कैसे एहतियात करनी पड़ेगी इसके मतलब हमने पढ़ना है। पहले सवाल में गैस आगे बता सकते हैं, किसी के ज़हन में गैस हो चेक करें, एनीबॉडी। अजील तोता। शाबाश। लफ्ज़ है रिदोता सर जी। रितोता।
ये दो तरह के सारे सवाल दुरुस्त हैं, लेकिन ये गलत भी हैं। जिसमें क्या आएगा, ये दो था सारे सवाल दुरुस्त हैं और एक गलत है। शाबाश। जिसमें प्यू विजिबले आता है, 8वें सवाल के लास्ट पे का लफ्ज है प्यू विजिबले आता है। ये दो था ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे और एक गलत है, जिसके जिसमें प्यू विजिबल लफ्ज आता है। 8वें सवाल में प्यू विजिबल लफ्ज है, ये स्पेलिंग नोट कर लें सब में। ये दो था ये सारे सवाल दुरुस्त हैं और वो फालतू जिसमें प्यू विजिबल लफ्ज आएगा। सर जी दूसरे सवाल में भी एक गैस आ गया। दूसरे सवाल में कौन सा कैसे बताएं जरा, शाबाश जेनराल है। शाबाश। पहली लाइन के लास्ट पे एक लफ्ज है जनरल है, जनरल है। ये भी सारे सवाल दुरुस्त है। मैंने कल भी बताया था कि गैस अगर आप नोट करेंगे अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस करेंगे, तो 4 से 5 सवाल आपके लाजमी वो हल हो जाएंगे, सोल्यूशन है। 4 से 5 सवाल तकरीबन इम्तिहान में इसके गैस्ट्रिक आते हैं, जी 3 4 5 वगैरह हैं, सही? सर जी तीसरे में अप्रैल आ रहा है। तीसरे में भी नहीं गया था सर जी, अप्रील वाला। शाबाश। तीसरे में अप्रील आ सर जी गया, तीसरे पहली में भी लाइन के गया था सेंटर अप्रील में। वाला। शाबाश, वेरी गुड। अब गैस याद हो गए आपको, हैं माशाल्लाह। अप्रील, ये सवाल सारे दुरुस्त हो गए। तीसरे सवाल में क्या लफ्ज है, अप्रील, पहली लाइन के सेंटर में। ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा है नला आता versamento degli incroci, कि जब आप चौक में से गुजरते हैं, देव जरूरी है sempre considerare, कि आपने हमेशा तवज्जो देनी है। ला possibilità, मुमकिन है कि sopraggiungono, sopraggiunga का मतलब आमदरफ्त है। senza sia visibilità, visibile a distanza, कर बगैर देखे फासला, क्या फासला भी नहीं देखा जा रहा, जो डिस्टेंस है, और वहां पर चौक पे आप गुजर रहे हैं, क्या हमेशा आपने तवज्जो देनी है, वहां पर आमदरफ्त है और फासला भी वहां पर है, यानी कि नहीं देखा जा रहा। उन व्हीकल गाड़ी हम मोटोरे, इंजन वाली गाड़ी, दुए रोते दो टायर वाली, क्या सुरबसात अगर आपको ओवरटेक करेगी व्हीकल फेयर में, जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप चौक में जाते हैं ना, तो चौक में आपने गाड़ी खड़ी की हुई है, तो अक्सर ना जो मोटरसाइकिल की आमदरफ्त होती है, मोटरसाइकिल आपको क्रॉस करते हैं, आपको पीछे से क्रॉस करके कोशिश करते हैं आगे जाने की चौक में ना। तो आपको यहाँ पर मुखातिब किया जा रहा है कि आपने वहां पर हमेशा कंसिडर करना है, तवज्जो देनी थी। सही कह रहे हैं। आतरवेसा मेन तो बोलते हैं गुजरना, नोट करें। इंक्रोची मीन चौक, और कौन से दिरा, लेकिन तवज्जो देना, कंसिडर करना। फाज में साथ साथ लिखते जाना चाहिए। कौन से दिरार मीन तवज्जो देना। सोपरा जोंगा आमदरफ्त, सोपरा जोंगा मीन आमदरफ्त। अच्छा, बाज़ मरतबा आपके अल्फाज में रह भी जाते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग बनाई हुई है और साथ बना रहा हूँ साथ साथ। इसमें ये होता है कि आपके लिए सहूलत है, आप रिकॉर्डिंग देख के इसमें आप रोक के बल्कि देख कर आप अल्फाज में लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, इसमें ये फायदा है। और विजिबल आ डिस्टेंस लिखना है। विजिबल का मतलब है, विजिबल मीन दिखाई देना, डिस्टेंस का फासला, क्या फासला कम दिखाई देता है, सेंस मीन बगैर यानी कम है, ठीक? और सुरपसात मीन ओवरटेक कार्य। सर जी पांचवें सवाल में भी गैस आ गया अप्रील है। वेरी गुड। सुरपसात मीन क्रॉस कर चुका और व्हीकल फेयर में गाड़ी खड़ी है। फिर जब आपकी गाड़ी खड़ी है, दो टायर वाला आपको मोटरसाइकिल आपको ओवरटेक करता है और फासला भी कम है, तो आपने वहां पर लाजमी हमेशा तवज्जो देनी। सालन 5 में, हाँ जी, दूसरी लाइन के स्टार्ट पे क्लास है अपरीरे, अपरीरे। ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे जैसे कि मैंने पीछे अभी लिखा है से। सवाल नंबर 6, इस तरफ आते हैं, 6 पे जाते हैं। फिर दौरान सुरपास कर ओवरटेक के दौरान,
un veicoli गाड़ी motore इंजन वाली due ruote दो टायर वाली soprattutto खास तौर पर से ad elevata velocità कह रहा है अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है ठीक है कह रहा है कि ओवरटेक के दौरान एक दो टायर वाली गाड़ी है खास तौर पर जब अगर उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं कह रहा आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं कह रहा अगर उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है ठीक है deve ज़रूरी है mantenere बरकरार रखना होना buona distanza कह रहा आपने अच्छा फासला रखना है laterale di sicurezza कह रहा आपने साइड से अच्छा फासला रखना है ज़ाहिर सी बात है जब भी आप मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं खास तौर पर एक अगर स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो आपने किसी गाड़ी को ओवरटेक करना तो साइड से अच्छा फासला रखना है ताकि बआसानी अच्छे तरीके से ओवरटेक कर सके elevata velocità लिखें ज़्यादा स्पीड पीछे का लफ्ज़ है सोप्रातूतो लेकिन ख़ास तौर पर है पीछे का लफ्ज़ है मानता नेरे बरकरार रखना buona distanza अच्छा फासला laterale साइड से है आज ही इंशाल्लाह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा से lateral बोलते हैं साइड है क्या साइड से अच्छा फासला रखने से जब भी ओवरटेक करना Salve sempre che quando c'è il driver dei motocicli motorcycle का sono più facilmente che आसानी होगी ज़्यादा प्रेचिबले समझने के लिए दाली आतरी कंदों का दूसरे ड्राइवर को कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल है कह रहा जो प्यू फैसले में थी ज़्यादा आसानी होती है प्रेचिबले का समझने के लिए आतरी कंदों दूसरे ड्राइवर को दई आतो व्हीकल गाड़ी फॉर एग्जाम्पल जी आप गाड़ी पे जा रहे हैं जी कह रहा आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने के लिए किस चीज़ को Perché क्योंकि più remorsi उसका शोर ज़्यादा होता है पता है अक्सर मोटरसाइकिल का शोर बड़ा होता है तो जब वो रेस लगाते हैं मोटरसाइकिल का बड़ा शोर होता है कह रहा है जो दूसरे गाड़ी के ड्राइवर हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी समझने के लिए आसानी नहीं होगी मुश्किल बनेगी उसके लिए एक मोटरसाइकिल ड्राइवर है जी वो मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चलाता है पता है जब स्पीड लगाते हैं स्पीड करते हैं और रेस लगाते हैं तो उनका शोर बड़ा होता है कह रहा है जो जो शोर होगा उसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने के लिए गलत आसानी नहीं होगी बल्कि मुश्किल पेश हो पियो फासिल में तो लिखें ज़्यादा आसानी प्रेची बीले लिखें प्रेची पी बीले आसान समझना लिखें प्रेची पी बीले समझना आखिरी कंद जैसे कोई और ड्राइवर पियो रिमोर्स लिखें ज़्यादा शोर सवाल में 8 का कंद या ड्राइवर थे व्हीकल गाड़ी का दूर होते दो टायर वाली गाड़ी का इसमें गैस आ गया लफ्ज़ है रिदोता मैंने गैस लिखा था पहले सवाल में रिदोता ये सारे सवाल दुरुस्त हैं और एक गलत है जिसमें पी विजिबल आएगा इसमें पी विजिबल ऐसा आ गया ये सवाल फाल्स होगा ठीक रिदोता का गैस नोट रखना है रिदोता ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे लेकिन वो फाल्स होगा जिसमें प्यू विजिबल लफ्ज़ आता है तो लिहाजा ये सवाल है फाल्स होगा रिदोता सारे सवाल दुरुस्त लेकिन वो फाल्स हो जिसमें प्यू विजिबल लफ्ज़ आता है नेक्स्ट पेज पे आ जाए 835 पेज पे आ जाए पहले सवाल में इसमें गैस आगे को बता सकते हैं एनीबॉडी एनीवन कौन सा गैस है पहले चैप्टर में भी आता है और 21वें चैप्टर में भी आया हुआ है इसी चैप्टर में आया हुआ है मेजरमेंट Maggiormente. शाबाश पहली लाइन के लास्ट पे एक लफ्ज़ है मेजरमेंट थे मेजरमेंट मेजरमेंट है
मजबूर में देखें ये सारे सवाल दुरुस्त, इसका मतलब है ज्यादा है, ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे, पहले चैप्टर में भी कैसा आएगा। मजबूर में तो ये सारे सवाल दुरुस्त, नोट कर लें। जब आप लिखते हैं ना गैस तो इसके इर्द गिर्द ना हाशिया डाल, ब्रैकेट डालिए करें, ठीक है। इससे ये होता है कि आपको पता चल जाएगा, ठीक। मजबूर में थे ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी। सवाल नंबर सेकंड में भी कैसा आ गया, कौन सा कैसा ही? ओनिकाज। निकाजो। ओनिकाजो लफ्ज है दूसरी लाइन के स्टार्ट पे, ओनिकाजो लिखने से सारे सवाल फाल्स हों, लेकिन दुरुस्त भी हैं। जिस दो सवाल दुरुस्त भी हैं लेकिन उसमें क्या आएगा, और एक में पोको रेस है सर। शाबाश, पोको रेस है। लिखते हैं, ठीक। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, ट्रिक कैसे आपके जेहन में बैठ जाएगा, ठीक। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा ये सारे सवाल फाल्स हैं और दो सवाल दुरुस्त हैं जिसमें इनके साथ पोको या ए से लफ्ज़ है, पी ओ सी पोको और ई डबल एस ई से है। तो लिहाजा इसमें ना ही पोको है और ना ही एस है, तो ये सवाल है ओनिकाजो वाला फाल्स हो गया। सवाल थर्ड, ये काटा गया इम्तिहान में नहीं आएगा, फोर पढ़ते हैं। फोर में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सोलह सरादा रस्ता इनकी जहाँ वीचे ओब्लिगो आपके लिए ज़रूरी है, दिक्कतें चैन चेक करें, चैन चढ़ाना आपके लिए ज़रूरी है। इनका जो दिन नेवी का तो कह रहा है बर्फ़ की सूरत में एक अंदर या ड्राइवर द व्हीकल गाड़ी का टू वे रोते दो टायर वाली गाड़ी का ड्राइवर है, फिर उसके लिए ज़रूरी है चैन चढ़ाना। याद रखना, मोटरसाइकिल के लिए ज़रूरी नहीं है कि चैन चढ़ाना, हाँ गाड़ी के लिए ज़रूरी होता है अगले दोनों टायरों में या पिछले दोनों टायरों में। यहाँ पर कह रहे हैं जब बर्फ़ पड़ी तो आप जो दो टायर वाली गाड़ी का ड्राइवर उसके लिए ज़रूरी है चैन चढ़ाना। कमों के जैसा कि कौनचे से जिसका तल्लक क्या है, दी चिरकुला जैसे कि आपने चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है। गलत है, दो टायर वाली गाड़ी के लिए ज़रूरी नहीं होता चैन चलाना, फालतू हो गया। ओबली को लिखें ज़रूरी, कातेने बोलते हैं चैन को। नेविकाता लिखें बर्फ का पड़ना, बर्फ पड़ी है जी, रोड के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, मोटरसाइकिल ज़रूरी है आपने चैन चढ़ाना है, गलत है। अगर मोटरसाइकिल दोनों टायरों में चैन चढ़ाएगा या लेकिन वैसे भी ज़रूरी नहीं है मोटरसाइकिल पर चैन चढ़ाना। कमों के जैसा कि जिस तरह, कौनचे से बोल रहे हैं कनेक्शन तल्लक। सवाल नंबर 5 में दूसरी लाइन के लास्ट में लफ्ज़ है ओनिकाजो, जैसे हमने पीछे कैसे लिखाया था, ओनिकाजो सारे सवाल फाल्स हों लेकिन दो दुरुस्त होंगे, एक में पोको लफ्ज़ आएगा और एक में इसे, तो लिहाजा इसमें ना ही पोको और ना ही इसे, इस बार फाल्स हो गया। सवाल में लास्ट कह रहा है कि अब लिया मेहनत का जो लिबास होता है दे मोतोची गली से मोटरसाइकिल का नॉन इंची देकर असरअंदाज नहीं करता, सुला स्वा विजिबिलिटा दल ट्रैफिक, ट्रैफिक की जो विजिबिलिटी है उस पर असरअंदाज नहीं करेगा, असरअंदाज करता है। मसलन आपने अक्सर देखा जो मोटरसाइकिल रेस वाले नहीं होते, जो हैवी बाइक होते हैं उसने पहने होते हैं स्पेशल लिबास पहने होते हैं जो सिक्योर करती हैं बंदे को ना, मोटरसाइकिल ड्राइवर को, तो उनका लिबास बड़ा सही सख्त होता है उनका लिबास। तो मुख्तलिफ कलर का भी होता है और जब आप देखते हैं दूर से पता चलता है कि हाँ ये मोटरसाइकिल वाले ने लिबास पहना हो स्पेशली। कह रहा है कि वो देखने के हवाले से असरअंदाज नहीं करते, असरअंदाज करते हैं ट्रैफिक की कंडीशन पे। कह रहा असरअंदाज नहीं करते हैं, गलत है, असरअंदाज करेंगे। मोटरसाइकिल लिबास से याद रखना, आप जो ही देखेंगे आपको नजर आएगा हाँ जी वो तो मोटरसाइकिल जा रहे हैं, इसका लिबास अच्छा पहना हो, ये हाईवे बाइक पे जा रहे हैं, तो असरअंदाज करते हैं देखने के हवाले से। यहाँ पर कह रहा है कि नॉन इंची तो असरअंदाज नहीं करेगा। आबलिया मेन तो लिखने लिबास, नॉन इंची दे असर अंदाज ना करना,
विजिबिलिटी मीन दिखाई देना। ये लिख के अगले पेज पे आ जाए। 836 पेज पे आ जाए। अच्छा, इस पेज में हमने क्या पढ़ना है? ये पेज लास्ट पेज है इस चैप्टर का। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मजीद डिटेल के साथ। जब आप मोटरसाइकिल पर जा रही हैं, सही, मोटरसाइकिल पर जाएंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर बाइक से खतरा होगा। मैं बताता हूँ। जब आप जो ट्राम की लाइन नहीं होती, ट्राम की लाइन होती है जहां पर ट्राम चलती है, जिसके ऊपर ना ट्राम की लाइन के ऊपर, पटरी के ऊपर आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो मोटरसाइकिल आपका स्लिप करेगा। सही, नंबर वन। आप, जाहिर सी बात है, लाइन है ना, पटरी है। उसके अलावा अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं रोड के ऊपर ना, पेंट वाली लाइनें होती है, जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होगी, जैसे कोई भी लाइनें पड़ी होती हैं पेंट वाली हैं, उसके ऊपर आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो पता है गिरफ्त कम हो जाती गिरफ्त कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा? खतरा होता है। तो इससे भी क्या होगा? खतरा होगा। जो पेंट वाली लाइन है उसके ऊपर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो खतरा होगा। इसके अलावा मोटरसाइकिल, जो गट्टों के ढक्कन नहीं होते रोड के ऊपर, ढक्कन बने होते हैं, ठीक? उसके ऊपर अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो उस पर भी आपके लिए बाइक से खतरा होता है। सही। अगर बारिश हो रही है, बारिश है, रास्ता गीला है, तो मजीद ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, और अगर इस पॉइंट के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया, ट्राम की पटरी है या जो लाइनें हैं, ठीक है, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग वाली लाइनें, ठीक, ज़मीन के ऊपर, अगर आप इसके ऊपर ब्रेक लगाएंगे, रास्ता भी गीला है, ब्रेक भी लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? गाड़ी आपकी फिसलेगी, मोटरसाइकिल स्लिप करेगा, तो मजीद आपके लिए बाइक से खतरा हो सकता है। इसके मतलब का हमने इस पेज में पढ़ा। पहला क्वेश्चन क्या ले रहा था? ये जो लाइन होती है, पटरी होती है, दैट ट्राम ट्राम की सोन ऑन एलिमेंट, तो क्या ये हिस्सा होता है सरादा रोड का? जाहिर सी बात है, आप जैसे ट्राम नहीं चलती रोड के ऊपर, जाहिर सी बात है जो लाइन है ये रोड का हिस्सा है। कि वो ऐसे हो सकता है पेरिक्लोज का खतरा बन सकता है, पेरिला चेरिक्लोज में चलने के लिए द व्हीकल, वो गाड़ी आ दुवे रोते दो टायर वाली गाड़ी, जैसे मोटरसाइकिल है। कह रहा है जैसे कि मोटरसाइकिल है, उसके लिए खतरा हो सकता है। जो रोड का एक हिस्सा है, जैसे ट्राम की लाइन, अगर उसके ऊपर गाड़ी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, तो उसके लिए बाइक से खतरा हो सकता है। ठीक है। रताया del ट्राम लिखें, ट्राम की पटरी, सब लिखें। एलिमेंट सरादा लिखें, रोड का हिस्सा, एलिमेंट्स बोलते हैं हिस्सा, जुज़्व हिस्सा। पेरिक्लोज लिखें, खतरा। सवाल में सेकंड के लास्ट श्री शाह पैदल नाल का जो पैदल वाली लाइनें नहीं होती जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, दीपेंट ते पेंट वाली सुलह कर जाता सड़क के ऊपर, सोन ऑन एलिमेंट उस डाल का ये रोड का हिस्सा होता है। तो ऐसा हो सकता है पेरिक्लोज का खतरा बन सकता है, किसके लिए? पेरला चेयरगस में चलने के लिए, द व्हीकल, वो गाड़ी, आ दुवे रोते दो टायर वाली गाड़ी। कह रहा है कि जो दो टायर वाली गाड़ी उसके लिए खतरा हो सकता है, किसके ऊपर है? जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं, जो पैदल वालों की लाइनें बनी होती हैं उसके ऊपर खतरा हो सकता है। जैसे बात पेंट वाली लाइनें हैं, तो मोटरसाइकिल चलता है उसके लिए उसके ऊपर खतरा बन सकता है, यानी कि हो सकता है। स्त्री चाल की लाइनें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली लाइनें नहीं होती, उसकी उसकी बात कर रहे हैं। स्त्री शाह पैदल ना लिखें, पैदल वालों की लाइनें। दे पेंट लिखें, पेंट वाली।
सवाल नंबर थर्ड करें ई तोम्बीनी। तोम्बीनी बोलते हैं गटरों के ढक्कन। पता आपने देखा है जाहिर सी बात रोड के ऊपर गटरों के ढक्कन होते हैं। प्रेजेंट मौजूदा सुलह करा जाए क्या सड़क के ऊपर गटरों के ढक्कन होते हैं। सोन एलिमेंट क्या ये भी रोड का हिस्सा होता है कि può essere हो सकता है pericoloso खतरा per la circolazione चलने के लिए dai veicoli a due ruote कि जो दो टायर वाली गाड़ी है उसके लिए बाइक से खतरा हो सकता है अगर गटरों के ढक्कन के ऊपर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं। ठीक है तो हम भी नहीं लिख लें गटरों के ढक्कन सब लिखें। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि ए ले रोताए दल ट्राम का ट्राम की जो लाइन है पटरी है सोन पार्टिकुलरmente देखकर खास तौर पर पेरिकुलर खतरा हो सकता है पेर इलास्टिक से चलने के लिए द व्हीकल गाड़ी दूर होता दो टायर वाली क्वां दिल फोन दो स्त्रादा जब रोड की सतह बानियात तो गीली होती है जाहिर सी बात है जब रास्ता गीला होगा तो ट्राम की जो लाइन होगी ना पटरी होगी उसके ऊपर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें खास तौर पर खतरा हो सकता है। ठीक है मैंने यहाँ पर लिखा particolarmente pericoloso लिखे खास तौर पर खतरा। और fondo stradale लिखे रोड की सतह। बानियात और गीला बानियातो मीन गीला। सवाल नंबर 5 करेक्ट करें अगला शीशा पैदल क्या जो लाइनें होती हैं पैदल वालों की dipende पेंट वाली सुलह करे जाए सड़क के ऊपर sono particolarmente pericolosi का खतरा होगा खास तौर पर per la circolazione चलने के लिए दे व्हीकल गाड़ी दूर होता है दो टायर वाली quando जब il fondo stradale bagnato कर अगर रोड की सतह गीली है जो पैदल वालों की लाइनें जो पेंट वाली होती हैं फिर इसके ऊपर खास तौर पर खतरा होगा जब आप मोटरसाइकिल इसके ऊपर चलाएंगे। सही कह रहे हैं दो टायर वाली गाड़ी dipende बोलते हैं पेंट वाले लिख लें dipende बोलते हैं पेंट वाले ताकि सेम वो चीज़ है। सवाल नंबर 6 करें तोम्बीनी प्रेजेंट सुलह करा जाएगा सड़क के ऊपर जो गटरों के ढक्कन है सोनो पार्टिकुलरmente pericoloso का खास तौर पर खतरा होगा per la circolazione चलने के लिए दे व्हीकल गाड़ी a due rotte दो टायर वाली quando il fondo stradale bagnato अगर रास्ता गीला है तो दो टायर वाली गाड़ी इसके ऊपर चलती है तो गटरों के ढक्कन है तो इस पर क्या होगा खास तौर पर खतरा होगा जब रास्ता गीला होगा। सही कह रहे हैं सेम वो चीज़। पीछे हमने पढ़ा है कि हाँ जी कटरों के ढक्कन है ट्राम की लाइन है जो स्त्री से पैदल वाले पैदलों की लाइन है इसके ऊपर खतरा होगा से किसके लिए मोटरसाइकिल के लिए अगर रास्ता गीला होगा तो मजीद ज़्यादा खतरा बढ़ेगा से। सवाल में 7 के चिरकुलाम जब आप गाड़ी चलाते हैं सो उन व्हीकल गाड़ी दूर होते हैं दो टायर वाली कौन फोन स्ट्रादाले बनियान का रास्ता भी गीला है ला फ्रेनाते अगर आप ब्रेक लगाते हैं पार्टिकुलरmente pericoloso अगर खास तौर पर खतरा होगा सेल रोते जो टायर होते हैं दिल व्हीकल गाड़ी के सोनो सो रोता है पटरी के ऊपर टायर होंगे दिल ट्राम ट्राम की शीशा पैदल वाले पैदल वाले की लाइन उसके ऊपर आपके टायर होंगे तब और तंबीन या कटरों के ढक्कन। पता क्या होता है यहाँ मुझसे बात की है कि अगर आप इसके ऊपर ना रास्ता भी गीला है क्या रास्ता भी गीला है कौन कौन सी पॉइंट है जैसे ट्राम की लाइन होगी पैदलों की लाइन होगी या कटरों के ढक्कन हो गए रास्ता भी गीला है आप इनके ऊपर ब्रेक लगाएंगे ना तो मजीद खतरा बढ़ेगा आपके लिए खास तौर पर ज्यादा खतरा से फिर ना तरह के ब्रेक लगाना फिर ना था ब्रेक लगाना। सवाल नंबर 8 का पसाजो अगर आप गुजरते हैं इन वेलोसिटी करें रफ्तार के साथ स्पीड के साथ सोई तोम्बीनी और रोताई दल ट्राम अल बोर्ड दल व्हीकली कर अगर आप गटरों के ढक्कन के ऊपर या ट्राम की लाइन के ऊपर आप
तेज़ी के साथ गुजरते हैं। पसाजो मीन गुजरना, वेलोचिटा स्पीड के साथ। उन व्हीकल गाड़ी दूर होते, गाड़ी कौन सी है? 2 टायर वाली। वो फारे perdere का इससे ज़ाया होगा, tenuta di strada का, रोड पर जो आपकी गिरफ्त होगी वो ज़ाया होगी। जो अक्सर बंदे आप देखेंगे ना, मोटरसाइकिल अगर इसके ऊपर से चलती है ना, जो ट्राम की लाइन है, तो स्पीड के साथ गुजरेंगे ना, तो जो मोटरसाइकिल गिरफ्त है ना वो ज़ाया हो जाएगी। कह रहा है पेड़ तो ज़ाया हो जाएगी, तेनूता इस तरह रोड पर गिरफ्त ज़ाया हो जाएगी किसकी? मोटरसाइकिल की। दरिजिबिलिटा अल व्हीकल, गाड़ी आपकी मजीद टाइट हो जाएगी, यानी ख़राब हो जाएगी, गाड़ी आपकी सख्त हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। काउजान तो वजह क्या है? सबानदामेंतो, क्या इस वजह क्या हो सकती है? सबानदामेंतो आपकी गाड़ी लड़खड़ाएगी, ओ कतूत या आप गिर सकते हैं, दोनों में से कोई काम हो सकता है। गाड़ी आपकी ज़ाहिर सी बात ख़राब होगी, मोटरसाइकिल ख़राब हो जाएगा, सही टाइट हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप इसके ऊपर ना गाड़ी रफ्तार के साथ चलाते हैं, किसके ऊपर? ट्राम की लाइन के ऊपर, इससे क्या होगा? मोटरसाइकिल की जो गिरफ्त है वो कम हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, और जो गाड़ी आपकी लड़खड़ाएगी या आप उसमें गिर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है पसाजो इन वेलोचिटा, लिखे स्पीड के साथ गुजरना, रफ्तार के साथ। पसाजो गुजरना, वेलोचिटा बोलते हैं रफ्तार है। सर वैसे ट्राम दी पटरी ते सानू गड्डी मोटरसाइकिल चलाना मना नहीं? जो जाए ना फ्रेंजे, ठीक है, फ्रेंजे में ट्राम चलती हैं, सही हो गया। ट्राम की लाइन के ऊपर हम गाड़ी भी जी चला सकते हैं, हम मोटरसाइकिल चलाने की भी इजाज़त देते हैं। पता है ट्राम की जो लाइनें होती है ना, वो सड़क के साथ तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क ज़्यादा नहीं होता, ठीक, बराबर होती हैं। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ट्राम की लाइन के ऊपर अगर मोटरसाइकिल जाता है तो स्लिप तो करेगा ना मोटरसाइकिल। ट्राम की लाइन के ऊपर आप गाड़ी भी चला सकते हैं, आप मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं। पैर दे लिखना ज़ाया होना, ओके। पैर दे मीन ज़ाया, tenuta di strada रोड पर गिरफ्त, dirigibilità al veicolo, गाड़ी का ख़राब होना, sbandamenti लड़खड़ाना, caduta मीन गिरना। सवाल में नया कह ला ला रोताई दल ट्राम का, जो ट्राम की पटरी होती है और तंबीन परजेंती या गटरों के ढक्कन मौजूद है, सुलह कर सड़क के ऊपर स्ट्रादा लेकर रोड के ऊपर नॉन कोस्टस कौन कह रहा नहीं बनेगा, उन पेरिकुल का खतरा नहीं हो सकता। फिर उनका अंदर ड्राइवर के लिए दी व्हीकल गाड़ी दूर होते 2 टायर, जैसे पीछे हम पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं कि हाँ ये गटरों के जो ढक्कन है उसके ऊपर या ट्राम की जो पटरी उसके ऊपर खतरा होगा। यहाँ पर बात की नॉन कोसिस्कोन उन पेरिकुलर खतरा नहीं होगा, इसके ऊपर गलत है, खतरा बनता है। मैंने यहाँ पर लिख रहा है नॉन कोसिस्कोन, ना बनना या ना होना। पेरिकुलर मीन खतरा। सवाल नंबर 10 में 11 में गैस है क्वांडो जोरनो दी पियोजा से शुरू होने वाले सारे सवाल फाल्सो नोट गए। क्वांडो इन उन जोरनो दी पियोजा से शुरू होने वाले सारे सवाल फाल्सो। 10वें सवाल में भी आ गए हैं स्टार्ट में। 11वें सवाल में भी क्वांडो इन जोरनो दी पियोजा लफ्ज़ हैं स्टार्ट में, ये भी फाल्सो हो गया। 12वें सवाल में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो 13वां सवाल हम पढ़ते हैं। Quella rotaia del tram o तंबीनी presenti sulla carreggiata stradale costituiscono un pericolo, क्या इसके ऊपर खतरा होता है? ट्राम की लाइन के ऊपर और गट्टरों के ढक्कन उसके ऊपर खतरा होगा। फिर कम दें ड्राइवर के लिए तेल व्हीकल गाड़ी दूर होते 2 टायर वाली। यहाँ तक तो सवाल दुरुस्त है।
क्या जो 2 टायर वाली गाड़ी का ड्राइवर है, जो ट्राम की लाइन है या गटरों के ढक्कन है, उसके ऊपर खतरा तो बनता है। कह रहा है nella sola सिर्फ eventualità, क्या मुमकिन है सिर्फ तब खतरा होगा कि il suo veicolo, उसकी गाड़ी sia dotato लगा हुआ है cambio automatico, कह रहा है उसमें ऑटोमेटिक गियर लगा हुआ है। कह रहा है अगर गाड़ी में अगर जो मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, ठीक, 2 टायर वाला है, कह रहा है उसका खतरा सिर्फ तब होगा अगर उसमें ऑटोमेटिक गियर लगे हुए हैं, तब खतरा होगा। अगर मैनुअल गियर है तब भी खतरा होगा, अगर ऑटो पे गियर है तब भी खतरा होगा। यहाँ बस बात की 16 सिर्फ तब अवेंतुअलिता मुमकिन है सवाल व्हीकल जो उसकी गाड़ी है या तो उसमें लगा हुआ है काम्बियो ऑटोमाटियो, ऑटोमेटिक गियर है, गलत हो गया। 16 की वजह से सवाल फाल्स हो गया। 16 लिखें सिर्फ। अवेंतुअलिता लिखना मुमकिन है। दोतातो मीन लगा होना। काम्बियो ऑटोमाटिको, ऑटोमेटिक गियर है। सवाल 14 में गैस आ गया। तीसरी लाइन में लास्ट पे का लफ्ज़ है सोल को। सोल को बोलते हैं जो नाली नहीं होती लाइन जिसके ऊपर पटरी, जिसके ऊपर ट्राम चलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोल को। ठीक है, सोल को लिखे, ये सारे सवाल फाल्स होंगे पूरी बुक में। ट्राम की नाली, ट्राम की लाइन है, उसको बोलते हैं सोल को। ये सारे सवाल फाल्स होंगे, गलत होंगे पूरी बुक में। चैप्टर होगा आपका मुकम्मल। कल मैंने इसका लेना टेस्ट।